अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न के मामले में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है और मैं इंशाल्लाह वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करें तो आपके पास इनवॉइसेस का डेटा होना चाहिए कि आपने किसको इनवॉइस इशू की। जो भी आपकी इनवॉइस है वो आपको अपने पास रखनी है। तो मैंने ये 2 इनवॉइसेस बनाई हैं, जिन्हें मैं इंशाल्लाह पहले इनवॉइस ऐड करेंगे, फिर हम आपको एनएचएस पे लेके जाएँगे कि किस तरह आप कंप्लीट सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को आपको पूरा देखना है और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना आईआरएस लॉगिन कर लेना है। ये आईआरएस डैशबोर्ड है, ठीक है? सबसे पहले आप आएँगे, पहले आप इनवॉइस को ऐड करेंगे। यहाँ से इनवॉइस मैनेजमेंट, सेल्स लेजर, ऐड इनवॉइस। यहाँ पर आपको अपनी इनवॉइसेस ऐड करनी है। यहाँ पर आपको लिखना है बायर का एनटीएन नंबर या उसका सीएनआईसी नंबर। जैसे ही आप यहाँ पर एनटीएन नंबर लिखेंगे, ये खुद यहाँ पर उसको ट्रैक कर लेगा बायर नेम को। बायर नेम रजिस्टर्ड है। आपको इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करनी है, सेल्स इनवॉइस है। इनवॉइस नंबर आपको लिखना है। इनवॉइस डेट आपको लिखनी है। अब देखिए ये लिखा हुआ है सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर, ठीक है? मैं क्योंकि सिंध से हूँ तो मैं इसको सिंध सेलेक्ट करूँगा। जिस भी प्रोविंस से आप ये इशू करेंगे, आपको रेलेवेंट प्रोविंस लिखना है। मैं इसको सिंध करता हूँ। डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, ये भी सिंध है। यहाँ पर आपको लिखना है सेल टाइप। सेल टाइप हमारी क्या है? गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट डिफ़ॉल्ट। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है, 18%। सर्टेन केसेस हैं जिसमें ये डिफरेंट होता है, बट हमारे केस में ये 18% रेट पर है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद आपको लिखनी है आइटम डिटेल। यहाँ पर आप लिखेंगे एचएस कोड डिस्क्रिप्शन। जो भी आइटम आप सेल करते हैं वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है, आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केसेस में मैं सर्च करता हूँ, हमारे केसेस में ये रेलेवेंट है। 18% रेट है। यूओएम में आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि आपने किस बेसिस पे सेल किया, ठीक है? केजी है, लीटर है। हमने किया है नंबर ऑफ़ पीसेस पे, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको टोटल क्वांटिटी लिखनी है। देखिए फ्रेंड्स, इनवॉइस नंबर 1 ये है, तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल क्वांटिटी है, मैंने टोटल क्या है, मैं टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। टोटल क्वांटिटी मैंने मेंशन की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। तो वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू ये वाली है, ठीक है? हमने जिस पे क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया, ये है एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट। सेल्स टैक्स की वैल्यू ये खुद जो है ना कैलकुलेट कर लेगा। देखें सेम आ रही है बिल्कुल, 17545, ठीक है? ये आपकी इनवॉइस नंबर 1 ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव आइटम। ये आपकी इनवॉइस नंबर 1 सेव हो चुकी है इसमें। अब हम दूसरी इनवॉइस को ऐड करेंगे। इसे आप क्लोज करें यहाँ से। अब आपको आना है सेल्स टैक्स रिटर्न में, फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न। पीरियड आपको सिलेक्ट करना है 2024। मंथ सिलेक्ट करें रेलेवेंट, हम सितंबर की कर रहे हैं। कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लोड सेल्स और डेबिट नोट, तो जो इनवॉइसेस आपने वहाँ पे एंटर की थी इनवॉइस मैनेजमेंट में, वो दोनों इनवॉइसेस यहाँ पर, जितनी भी आपकी इनवॉइसेस होंगी वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। तो मैंने क्योंकि 2 इनवॉइसेस जनरेट की थी, तो दोनों यहाँ पे इनवॉइसेस जनरेट हो चुकी हैं। आप साथ ही से सेव भी करते रहें, ठीक है? आपको आना है डेटा पर, डेटा पे क्लिक करें, इसे कैलकुलेट करें। सेल्स टैक्स डेबिट पर आएँ,
इसे कैलकुलेट करें। पेबल वैसे मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी एहतियातन करना बेहतर है ताकि वो कैलकुलेट ठीक से करे। हेडवाइज पेबल कैलकुलेट, ये टैक्स पे करना है 73,736, ये टैक्स में पे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इसका चालान बना सकते हैं इस अमाउंट का। ये पेबल है, जो टैक्स हमने विदहेल्ड किया। एक बात याद रखनी है, देखें सेल टैक्स में जितना अमाउंट हम विदहेल्ड करते हैं वही अमाउंट हमें पे भी करनी होती है। एसआरबी का डिफरेंट रूल है, ठीक है। सेल टैक्स में क्या होता है, जो अमाउंट हमने काटी विदहेल्ड की वही अमाउंट हमें पे भी करनी होती है। फ्रेंड्स, चालान हमने पे कर दिया है। पहले ये पेबल अमाउंट थी, अब ये है पेड अमाउंट, ठीक है। जब भी आप सीपीआर अपना चालान पे कर देंगे तो आपको यहाँ पर आना है पेमेंट में, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीपीआर नज़र आ रही होगी। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आपकी आ जाएगी। तो जो हमारी पेबल अमाउंट थी वही हमने पे कर दी। आपको वेरीफाई करना है, जो भी आपका 4 डिजिट का पिन है आपका, से आप इसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन अब जब मैं इसे सबमिट करूँगा ना तो ये सबमिट नहीं होगी। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। इसमें एरर आएगा परचेज का, ये देखें, ये एरर है, एच एस कोड डज नॉट एग्जिस्ट इन योर परचेजेस एज पर सो एंड सो। तो फ्रेंड्स देखें, एक बात क्लियर रखें अपने जहन में, जब तक आप कुछ परचेज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, आप सेल नहीं कर सकते। या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे या फिर आप परचेज कर रहे होंगे। तो हमने क्योंकि परचेज की है तो हम एनेक्चर ए सबमिट करेंगे। एनेक्चर ए सबमिट करने से पहले आपको परचेज इनवॉइसेस ऐड करनी होंगी। परचेजेस इनवॉइस ऐड करने के लिए आप आएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट, सेल्स लेजर, ऐड इनवॉइस, परचेजेस। देखें, जिस भी रजिस्टर, अगर आपका जो सेलर है जिससे आपने परचेज़ की वो अगर रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में, तो आपको यहाँ पर सिर्फ उसका एनटीएन नंबर या उसका सीएनआईसी नंबर देना है, नाम खुद आ जाएगा। बट हमने अनरजिस्टर्ड सेलर से परचेज़ किए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 × 1। लेट सपोज सेलर का नाम है फहाद ट्रेडर्स, अनरजिस्टर्ड है ये। इनवाइस टाइप क्या होगी, परचेज इनवाइस, इनवाइस नंबर 25, इनवाइस डेट 5 सितंबर, सेल ओरिजिनेशन क्या है, सेंड, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, सेंड, परचेज टाइप। देखिए, अगर तो 18% पर होगा तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट। बट अगर आप उसको परचेज करने के बाद कुछ उसको चेंज करते हैं, कुछ फिनिशिंग होती है, तो ये आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग और कन्वर्जन ऑफ गुड्स, एच एस कोड डिस्क्रिप्शन में आपको वही कोड डालना है जो कि आपने एनेक्चर सी में लिखा है। तो हमारे केस में ये था 8708। रेट कितना होगा, रेट 18% हो सकता है, 18% ही होगा। यू ए में आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ पीसेस, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखेंगे आप, जो नंबर ऑफ पीसेस हैं वो हैं इस क्वांटिटी में। तो वैल्यू ऑफ परचेजेस जो भी आपकी ग्रॉस वैल्यू है परचेजेस की, वो यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स सपोज ये इतनी अमाउंट की है। अब देखें, एक बात याद रखें, सेल टैक्स विदहेल्ड एज विदहोल्डिंग एजेंट, ये अमाउंट जो है ना डिडक्ट करनी चाहिए थी परचेज़र को, सॉरी सेलर को। हम परचेज़र हैं और हमसे सेलर डिडक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा। देखें, जो हमारा जो सेलर है अगर वो हमारा टैक्स काटेगा तो हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसे क्लोज करें, यहाँ से ड्राफ्ट में जाएं, ड्राफ्ट ओपन करें, एनेक्चर ए में जाएं, लोड इनवॉइसेस, यहाँ पे सर्च करें। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे उसी 13 डिजिट्स के 13 डिजिट से।
इनवॉइस आ गई है, सिलेक्ट करें यहाँ से, क्लेम करें यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखें, तो देखें हमने एनेक्चर सी की सेल भी हमने सारी लिख ली है, ठीक है, परचेज भी हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एनेक्चर सी पहले सबमिट करेंगे, यहाँ से सबमिट करें एनेक्चर सी, एनेक्चर सी सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप यहाँ पर आए, फिर डेटा पे कैलकुलेट करें, सेव करें, सबमिट करें। तो इस तरह हमारी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है।